एक फकीर कहता था, एक नदी में पानी था। नदी के पास ही एक खादान में नमक था। नमक की खादान के पास ही खेत में गेहूं थे। एक आदमी आया, उसने गेहूं तोड़े, उसको पीस कर आटा बनाया। उसने खादान से नमक निकाला, उसको साफ किया, वह नदी से पानी भर कर लाया। उसने तीनों चीजें इकट्ठा कर ली। तीनों चीजें दूर पड़ी थी, रॉ मटेरियल था, लेकिन इकट्ठा करके बैठ गया। उसके गुरु ने उसे कहा था कि 3 चीजें इकट्ठी कर लो तो पेट भरने का उपाय हो जाता है, लेकिन वह इकट्ठा करके बैठ गया। दिन बीतते गए, 2 दिन बीत गए, लेकिन भोजन नहीं बना। 3 दिन बीत गए, भोजन नहीं बना, और इसी बीच उसके प्राण तड़पने लगे। वह भागा अपने गुरु के पास। उसने कहा कि मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। मैं पानी ले आया हूं, नमक ले आया हूं, गेहूं ले आया हूं, पीस कर बना लिया है, लेकिन भोजन नहीं बना। उसके गुरु ने कहा, पागल, सिर्फ इकट्ठा कर लेने से क्या होगा, अब भोजन बना। वह गया। गुरु ने बताया कि उसे तीनों चीजें मिलाकर रोटी बना ली है, और फिर बैठ गया, और अब भोजन बन गया। तीनों चीजें अलग थी, वे इकट्ठी हो गई, लेकिन इकट्ठी होने से भी क्या हो जाएगा। वह फिर गया कि मैं भूखा मरा जा रहा हूं। सब इकट्ठा हो गया, रोटी भी बन गई, लेकिन भूख नहीं मिटती। उसके गुरु ने कहा कि पागल, अब खा, तब भूख मिटेगी। धर्म के भी 3 चरण हैं। धर्म में भी सारे सत्य बिखरे हुए हैं। पानी पानी में, नमक खदान में, गेहूं खेत में। आमतौर से तो आदमी इसी तरह बिखरा इसी स्थिति में नष्ट हो जाता है। कुछ लोग इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं घर में, और चुप बैठ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग भोजन भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन कभी खाते नहीं और नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग उसको खाते हैं। वह जो पानी था नदी में, वह जो नमक था खादान में, वह जो गेहूं था खेत में, वह उनके भीतर खून बन जाता है। वह उनका प्राण बन जाता है। वह उनका जीवन बन जाता है। अब सवाल यह है कि आप में से यह रोटी कौन खाना चाहता है, या सब जमा करना चाहते हैं। अगर आप इसको जमा केवल करना चाहते हैं तो आपका जीवन निरर्थक हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको चखना चाहते हैं तब आपका जीवन सफल हो सकता है। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।